बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 3 क्लास 3 की साइंस की इस बुक से अपना अगला सबक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम ज़्यादा पढ़ चुके थे, उससे आगे हम रीडिंग करेंगे। चले आए बच्चों, अब हम इस बुक से पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट बॉडी, पौधों की जिस्मानी तंजीम और अफ़ाल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट बॉडी, पौधों की जिस्मानी तंजीम और अफ़ाल। सो इन योर बुक पेज नंबर 16, अब आपकी बुक पेज नंबर 16 पे हमारे पास रीडिंग है, ठीक है, टैप रूट्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हमने रूट सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ रूट्स कौन से थे, टैप रूट्स, फाइब्रियस रूट्स एंड ट्यूबरियस रूट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उनको डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास है टैप रूट्स। अब टैप रूट्स कौन से होते हैं? द मेन रूट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट, इट्स गिवन आउट मैनी ब्रांचेस एंड इट इज थिकर देन इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो ये टैप रूट्स जो आपके होते हैं कौन से होते हैं? पौधों की मरकजी जड़ टैप रूट कहलाती है, इससे बहुत सी शाखें निकलती हैं और ये अपनी शाखों से मोटी होती है। कौन सी? द मेन रूट्स। ठीक है, द मेन रूट्स ऑफ अ प्लांट, the main roots of a plant is called taproot। ये क्या कहलाते हैं? taproot कहलाता है। It gives out many branches and it is thicker than its branches। ठीक है, पौधे की मरकजी जड़ें taproot कहलाती हैं, इससे बहुत सी शाखें निकलती हैं और ये अपनी शाखों से मोटी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइब्रियस रूट्स। सो फाइब्रियस रूट्स कौन से होते हैं? देखें जरा, ग्रास डज नॉट हैव अ मेन रूट। ठीक है, जो पौधे की घास होती है वो मेन रूट नहीं होती। इट हैज मैनी थ्रेड लाइक रूट्स, दीस रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रियस रूट। इसमें बहुत से धागे होते हैं और जो जड़ें जैसी होती हैं ये जड़ें फाइब्रियस रूट कहलाती हैं। जैसे जो आपने पौधे की घास देखी है उसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रियस रूट्स कहते हैं। और लास्ट हमारे पास है ट्यूबरियस रूट्स। कौन से होते हैं? ट्यूबरियस। सम रूट्स स्टोर फूड इन देम एंड बिकम वेरी थिक, वी कॉल देम ट्यूबरियस रूट्स, वी यूज देम एज अ वेजिटेबल। ठीक है, कुछ जो जड़ें होती हैं उन्हें हम अपनी खुराक के तौर पे क्या कहते हैं, खाते हैं, जो खुराक जमा करके मोटी हो जाती हैं और हम इनको ट्यूबरियस रूट कहते हैं। हम इनको सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास था रेडिश, ठीक है, मूली, अच्छा टर्निप, ठीक है, शलगम एंड कैरोट और गाजरें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है शूट सिस्टम। क्या है? शूट सिस्टम। द सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट अबव द ग्राउंड। ठीक है, तना पौधे को जमीन के बाहर सहारा मुहैया करता है, जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, स्टेम जो है, इट इज लॉन्गर स्ट्राइक लाइक पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये पौधे का छड़ी नुमा हिस्सा होता है। द स्टेम नॉर्मली ग्रोस इन अ डायरेक्शन ऑफ अ सनलाइट। ठीक है, और ये सूरज की रोशनी की सिमत में उगता है। ठीक है, अ स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तन्ने और इसकी शाखों पे पत्ते, फूल और फल उगते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी टाइनी ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। ठीक है, तन्ने के अंदर बहुत सी छोटी छोटी नुमाया नालियां होती हैं। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स गिव टू लीव्स एंड ब्रांचेस थ्रू दीज ट्यूब्स। ठीक है, जो जड़ों से पानी, नमकियात, पत्ते और शाखें तक अपनी इन नालियों के जरिए जाते हैं। ठीक है, क्यों से जाते हैं? देयर आर मैनी टाइनी ट्यूब्स इनसाइड स्टेम। ठीक है, तन्ने के अंदर बहुत सारी पत्ती पत्ती नालियां होती हैं। वाटर, पानी एंड मिनरल्स और नमकियात जो होते हैं फ्रॉम रूट्स, ठीक है, शाखों से, जड़ों से, गो टू लीव्स, ठीक है, पत्तों तक जाते हैं। ब्रांचेस थ्रू दीज ट्यूब्स, और पौधे के बाकी हिस्सों में जाते हैं। तो ये था आज तक आपका स्टेम तक जो हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ स्टेम पढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।